साथियों कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, गद्यखंड का चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे। क्या है गद्यखंड का चैप्टर का नाम है 7, नाम है क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। किया या 7 नंबर का कहानी है। ठीक है, और हम जो ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवाते हैं बिल्कुल नए अंदाज में करवाते हैं, ठीक ना, जो कि परीक्षा की तैयारी से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस चैप्टर से अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और इस चैप्टर से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपसे परिचित नहीं होंगे, जो आपके बिहार एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है, गोधोली भाग 2 का है, परंपरा का 7 नंबर का पाठ है, मूल्यांकन। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, चलिए 1 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कीर्ति है। परंपरा का जो मूल्यांकन है यह एक कीर्ति है, और किसकी कीर्ति है, रामविलास शर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर की, अशोक वाजपेयी की, यतीन्द्र मिश्र की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रामविलास शर्मा की। परंपरा का मूल्यांकन सीधा बोलिए, इसका लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर जो इसका लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 2 नंबर क्वेश्चन का प्रगतिशील आलोचना। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है कहाँ होता है, धर्म के ज्ञान से, साहित्य के, परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य की, परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, क्या हो जाएगा, साहित्य की, परंपरा के ज्ञान से। सही क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रगतिशील आलोचना का विकास कहाँ से होता है, तो साहित्य की, परंपरा के ज्ञान से होता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है। फिर वही पूछ रहा है कि इसका लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तार सप्तक। क्या कर रहा है, तार सप्तक के कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है मतलब तार सप्तक के जो कवि है इसमें से कितने कविताएं संग्रहित है, 4, 5, 6, 7। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 7। कितना, तार सप्तक के कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, 7। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा जो है इनका जन्म कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1912 को, 20 सितंबर 1913 को, 25 नवंबर 1914 को, 10 अक्टूबर 1911 को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 10 अक्टूबर 1912 को। कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1912 को। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, 10 अक्टूबर 1912। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बदल देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, साहित्य की परंपरा पूर्ण ज्ञान की किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा पूर्ण ज्ञान की किस व्यवस्था में संभव है, पूंजीवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में, भौतिकवादी अवस्था में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको समाजवादी अवस्था में। क्या हो जाएगा, समाजवादी अवस्था में। ठीक है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी अवस्था में। ठीक है, रामविलास शर्मा ने बीए कब किए, रामविलास शर्मा जी जो है वो बीए कब किए, इसका सही आंसर बताइए। 1932 में, 1934 में, 1933 में, 1931 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1932 में। कब, 1932 में। रामविलास शर्मा जी बीए कब किए, तो 1932 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, साहित्य सापेक्ष के रूप में क्या होता है। साहित्य सापेक्ष के रूप में क्या होता है, पराधीन होता है, जड़ होता है, पंतंत्र होता है, स्वाधीन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वाधीन होता है। क्या होता है, स्वाधीन होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, स्वाधीन होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वायरन। क्या है, वायरन किस भाषा के कवि है। वायरन जो है वो किस भाषा के कवि है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। वायरन जो है वह किस भाषा के कवि है, तो वो अंग्रेजी भाषा के कवि है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साहित्य के विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। साहित्य की जो विकास प्रक्रिया वह किस तरह संपन्न होती है, समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसकी सही आंसर हो जाएगा समाज की तरह। क्या हो जाएगा, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, तो समाज की तरह। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निराला की साहित्य साधना किसकी कीर्ति है। निराला की साहित्य साधना किसकी कीर्ति है, दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की, मुक्तिबोध की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा की। क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा की। निराला साहित्य की साधना किसकी कीर्ति है, रामविलास शर्मा की। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 12 नंबर क्वेश्चन करा, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। परंपरा का जो मूल्यांकन है वह किस विधा की रचना है, कहानी, निबंध, स्मरण, लघु कथा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको निबंध। क्या हो जाएगा, निबंध। परंपरा का मूल्यांकन वो की कौन सी विधा है, तो निबंध है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। निराला की जो साहित्य साधना है वह कितने खंडों में रचित है, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कितने खंडों में प्रकाशित है,
तो 3 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 3 खंडों में। 13 का बी नंबर आंसर सही है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? रामविलास शर्मा जो है वह किस संस्थान के निर्देशक बने? KM हिंदी संस्थान, JM हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य अकादमी और राष्ट्र भाषा परिषद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा KM हिंदी संस्थान। क्या हो जाएगा? KM हिंदी संस्थान। रामविलास शर्मा जो है किस संस्थान के निर्देशक बने? तो KM हिंदी संस्थान के। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रेमचंद और उनका युग किन की रचना है? प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? प्रेमचंद की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर जी की, रामविलास शर्मा की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे 16 नंबर का है एथेस। क्या करा? एथेस। एथेस किस महादेश में है? एथेस वह किस महादेश में है? यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप में। कहाँ हो जाएगा? यूरोप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे 17 नंबर क्वेश्चन। लेटिन कवि कौन है? लेटिन भाषा के कवि कौन है या लेटिन कवि कौन है? वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, रेनन मारिया, रिल्के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वर्जिल। वर्जिल जो है क्या है? लेटिन कवि है। क्या है? लेटिन कवि है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अज्ञेय नेतार सप्ताह कब संपादित किया? अज्ञेय जी जो है वह तार सप्ताह कब संपादित करता है? 1941 में, 1943 में, 1945 में, 1947 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1943 में। कब? 1943 ईस्वी में। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया? रामविलास शर्मा जो है वह BA किस विद्यालय से किया? दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ विश्वविद्यालय से। रामविलास शर्मा जी जो है BA किस विद्यालय से करता है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है रामविलास शर्मा ने क्या कर रहा है? रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग से अध्यापन कार्य किया था? संस्कृत, हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी से। किससे? अंग्रेजी से। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से किस भाषा में अध्यापन कार्य किया था? तो अंग्रेजी भाषा से किया था, अंग्रेजी भाषा से। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की जो साहित्य साधना है उसका रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, शिव पूजन शाह है, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फकीर, जो रूढ़िवादी है, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा C, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बेटा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य जो है वह सापेक्ष रूप में कैसा होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन, राजाधीन। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्वाधीन। क्या हो जाएगा? स्वाधीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में जो है किनकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यशाली मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की, पूंजीपति मनुष्यों की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली मनुष्यों की। साहित्य निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक होती है? तो प्रतिभाशाली मनुष्यों की। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? अविचित्र का शाब्दिक अर्थ है। अविचित्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खंडित, अटूट, प्रवाहित, ठहराव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अटूट। क्या हो जाएगा? अटूट। अविचित्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अटूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऐसा कौन सा ऐसा गुलाम देश था, कह रहा कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसके सभ्यता के सारे यूरोप में प्रभावित किया था? ऐसा कौन सा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता जो है सारे यूरोप में प्रभावित किया? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एथेंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एथेंस। क्या हो जाएगा? एथेंस जो है वो सभ्यता के रूप में यूरोप को प्रभावित करता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है आदिम का अर्थ होता है। आदिम का क्या अर्थ होता है? आदिमी, अति प्राचीन, अर्वाचीन, अवम मानुष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अति प्राचीन। आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों की आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? 1915 की क्रांति, 1916 की क्रांति, 1917 की क्रांति, 1918 की क्रांति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1917 की क्रांति। 1917 की क्रांति। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है?
सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वर्ग युग। क्या हो जाएगा इसका? वर्ग युग सही आंसर नहीं होता है, ठीक है, बाकी सब होता है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन अगर है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था? शर्मा जी जो है वह पुरस्कार की राशि किसको दान सहित देता है स्वरूप? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार को। किसको? भारत सरकार को। इस वीडियो में आपको टोटल 30 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको हम टोटल 30 क्वेश्चन करवाए हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सच में तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। अभी चैनल नया है मानते हैं, लेकिन कंटेंट में किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कतदारी नहीं मिलेगी। मैं पूरा का पूरा हिंदी का पहले पोर्शन खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद सामाजिक विज्ञान का जो है पोर्शन खत्म करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।